अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे और खैरियत से और मज़े में होंगे। आज आपको एक मज़े की बात सुनाता हूं। आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारे काम अपने अपने निर्धारित टाइम पर होते हैं और चाहे लोग उसकी कितनी भी कोशिश करें। जी हाँ, ऐसे ही यूपी में राम राज्य में कितना हवन करवा करके ट्रम्प को जिताने के लिए भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान है कि प्रसन्न ही नहीं हुआ और बजाय ट्रम्प को जिताने के हवन करने के एवज में भगवान ने उसको हरा भी दिया। जैसा कि अभी भी वोटों की गिनती जारी है। आपको पता है कि 270 इलेक्ट्रॉक वोट मिलने पर कोई भी पार्टी कामयाब होती है और वो ही अगला प्रेसिडेंट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जोए बाइडेन की पार्टी ने अब तक 273 इलेक्ट्रॉल वोट हासिल किए हैं। इसका मतलब ये है कि नज़ारा साफ है। जिस तरह अभी ये भारत के समय के हिसाब से सुबह तक कोई ख़ास खबर नहीं थी, अभी अभी जो ये पासा पलटा है, इससे ऐसा लगता है कि अब जो है ना, रवानगी के आदाब कर लेना चाहिए और अब मान लेना चाहिए कि मैं कुर्सी के लायक नहीं हूँ। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर ट्रम्प की। उन्होंने पहले ही कई गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके ये साबित कर दिया है कि वो वाकई कुर्सी के लायक नहीं है। हालांकि सारे दुनिया में बहुत लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन ट्रम्प इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ करके दुनिया की प्रेसिडेंट, अमेरिका की जो प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है वो मामूली बात नहीं है, उस पर बैठ करके इतने बड़े बड़े झूठ बोलता है। 22,000 से ज़्यादा उसके झूठ नोट किए हैं मीडिया ने और मीडिया ने उसका खंडन किया है कि ये झूठ है। हत्ता कि आफत तो ये हो गई कि ट्विटर को अब जब भी वो ट्वीट करता है ट्रम्प, तो उसके नीचे एक पट्टी चलानी पड़ती है कि ये बात झूठ है और सच बात ये है। हाँ, ट्रम्प के खिलाफ ये चलाना पड़ता है। किसको? ट्विटर को। और उसमें फेसबुक भी पीछे नहीं है, अलबत्ता स्लो स्पीड में है, लेकिन फेसबुक भी उस पर जो है उसके जो फैक्ट है वो रखता है कि भाई ये बात कही है ट्रम्प ने, लेकिन सच्चाई ये है, वो फैक्ट रख देता है। लेकिन वही ट्विटर, वही फेसबुक हमारे भारत में यहाँ उनका रूप बदला हुआ है। जी हाँ, वो सरकार के खिलाफ यहाँ पे सरकार की झूठ को झूठ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन अब एक बात तो तय है कि जो बाइडेन के इस कदर वोट मिलने से ट्रम्प के जो समर्थक हैं उन सब के दिलो दिमाग में जो गोबर भरा था वो उभर कर आएगा अभी। और जैसा कि जो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो, बीजेपी के लोग हो, या फिर रिपब्लिक पार्टी के नेता ट्रम्प हो, ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, हो सकता है कि अमेरिका में अब दंगे भड़केंगे। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले ही कहा था कि मैं इतने आसानी से कुर्सी से उतरने वाला नहीं हूँ। इससे ये पता लगता है कि वो कितना नीच सोच के साथ में अमेरिका जैसे महान स्टेट के ऊपर राज कर रहे हैं। वाकई शर्मनाक बात है। और एक बात आखिरी में कहना चाहूँगा कि सरकार आती और जाती रहेगी, लेकिन जिसके अंदर इंसानियत होगी वो बार बार सरकार में आएगा। जी हाँ, जो बाइडेन को की पार्टी के पहले, इससे पहले भी डेमोक्रेट के
बराक ओबामा थे और माशाल्लाह उनका काम मशहूर है। उन्होंने जो जनता के लिए किया और जो चाहे वो इमिग्रेशन में हो या फिर आम लोगों के हुकूक के मामले में हो और बहुत सारे जो मुल्कों के साथ रिश्तों के मामले में हो, बहुत अच्छा किरदार निभाया है और वक्त वक्त पे दुनिया को काम आए हैं। हम उम्मीद करते हैं जो बाइडेन से भी कि वो भी बराक ओबामा की तरह नेक और दिलदार आदमी होंगे, ना कि ट्रम्प की तरह बेहुदा और झूठे। इसी के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। तो आखिरी बात यह है कि भक्तों का हवन तो काम नहीं आया और ना ही वो दुआएं काम आई ट्रम्प को, जो पैसे दे करके नमस्ते ट्रम्प कराया था, याद होगा आपको। मोदी जी के पैसे से नमस्ते ट्रम्प कराया, 125 करोड़ का, काम नहीं आया। ऊपर से मोदी जी ने वहाँ जा करके जो नारा लगाया था भारतीयों के बीच में, अब की बार ट्रम्प सरकार, वो भी भारत ने करोड़ों रुपए खर्चा किया ट्रम्प को लाने के लिए, मोदी ने, भारत सरकार का, वो भी काम नहीं आया। आखिरकार जिसके लिए किया वो तो नहीं आया, लेकिन जिनके पैसे से किया वो नौकरियों से हाथ धो रहे हैं। भारत के लोग, भारत का जो पैसा है वहाँ जहाँ खर्च किया गलत जगह पे मोदी ने, उसकी वजह से तो भारत में जो है ना लगी पड़ी है लेकिन ये बात तो तय हो गई कि हवन करने से कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता है और नहीं कोई नारा लगाने से। जी हाँ, सही मेहनत और सही कोशिश से इंसान कामयाब होता है। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप देख रहे थे मालूमात हिंदी। अस्सलाम वालेकुम।